नमस्कार। मैं कई दिनों के बाद फिर आपके सामने एक बार आ रहा हूँ। एक लंबा अंतराल हो गया। कई दिनों तक मैंने किसी भी विषय पे आपसे कोई बात नहीं की। मैं पंजाब सिंह बेसिकली तो इंश्योरेंस के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज मैं इंश्योरेंस विषय पे कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल विषय से अलग हट करके कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पता नहीं क्यों कई दिनों से मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि इस विषय पे एक बार आपसे बात करूं, लेकिन फिर समय के अभाव या कुछ हिचक के कारण मैं नहीं बात कर सका। ये विषय सत्संग, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। मैं बड़ा आभार मानता हूँ उस परमात्मा का, जिन्होंने मुझको भी ये प्रेरणा दी कि मैं अमृत वेले उठ जाता हूँ। और मैं क्या उठता हूँ, वो उठाते हैं। मैं नहीं जानता कैसे उठाते हैं, कौन शक्ति उठाती है। ये मेरा विश्वास तो अटूट हो गया है। कोई ना कोई शक्ति ऐसी है कि अगर मन में कोई अच्छे विचार होते हैं, सोच होती है, तो कोई ना कोई शक्ति है जो उस समय उठा देती है। और मैं सत्संग में बैठता तो नहीं हूँ, लेकिन सत्संग में बैठे हुए लोगों को देखता जरूर हूँ। शामिल भी होता हूँ अपने घर पे ही। बड़ा अच्छा भी लगता है, सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आज इसी विषय पे कुछ बात कर रहा था। मुझको एकाएक सत्संग शब्द मन में आया, तो अपनी ही किताब जो है राहें जीत की, उसमें संकलित की हुई ये कहानी मुझको याद आ गई और मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करूं। लिखा तो मैंने ज़रूर है, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं, कभी शेयर नहीं किया। तो आज मैं वही आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक बार नारद जी के मन में ये जिज्ञासा जगी कि ये लोग सत्संग की महिमा, सत्संग का गुणगान, सत्संग की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन सत्संग का महत्व है क्या। तो नारद जी अपनी जिज्ञासा को लेके वो भगवान के पास गए और पूछा, भगवान, लोग सत्संग करते हैं, लेकिन इस सत्संग का महत्व क्या है। सत्संग शब्द तो नाम से ही पता चल रहा है, सत्संग, लेकिन इसका महत्व क्या है। भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद जी, अगर आप अपने प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए मृत्युलोक जाना होगा। आप मृत्युलोक जाइए और नारद जी, एक गांव का पता बताता हूँ। उसमें गांव के बाहर ही एक बरगद का पेड़ होगा। उस पेड़ की खो में एक गिलहरी बैठी होगी। आप गिलहरी से पूछना सत्संग का महत्व क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर वहां से मिल जाएगा। नारद जी मृत्युलोक गए, बताए हुए गांव में भी गए, पेड़ भी मिला, गिलहरी भी मिली। और नारद जी ने उस गिलहरी से पूछा कि गिलहरी, सत्संग का महत्व क्या है। इतना सुनते ही, सत्संग सुनते ही गिलहरी ने प्राण त्याग दिया। नारद जी को समझ में नहीं आया कि मैंने तो एक प्रश्न मात्र किया और इसने प्राण त्याग दिया। थोड़ा बेचैन भी हुए, विचलित हुए। फिर भगवान के पास गए, कहा, भगवान, आपके बताई जगह पे गया, मुझको गिलहरी मिली, मैंने गिलहरी से प्रश्न किया और मेरा प्रश्न सुनते ही, जैसे ही मैंने प्रश्न किया सत्संग का महत्व, इतना बोला ही था कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे सवाल का जवाब तो मिला नहीं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जी, जवाब चाहिए। बोले, हाँ प्रभु, इसलिए तो मुझको जिज्ञासा है मेरे मन में। तो बोले, अच्छा ऐसा कीजिए, इस बार मैं आपको दूसरे गांव का पता बता रहा हूँ। वहाँ एक अमरूद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पे एक तोता बैठा होगा और तोते से पूछिएगा कि सत्संग का महत्व क्या है। उम्मीद है कि इस बार आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी गए, मृत्युलोक फिर से गए, गांव भी मिला
अमरूद का पेड़ भी मिला, तोता भी मिला। नारद जी ने वही सवाल तोते से किया कि तोते, क्या तू बता सकता है कि सत्संग का महत्व क्या है? इतना अभी प्रश्न नारद जी पूरी तरह से प्रश्न भी नहीं कर पाए थे कि तोता ऊपर से फड़फड़ाने लगा और नीचे गिरा और प्राण त्याग दिया। नारद जी अब तो और विचलित हो गए कि ये कैसा सवाल है कि मैं जिससे पूछता हूं वो प्राण त्याग देता है। समझ में नहीं आया, बड़ा निराश हुए। निराश होकर के फिर से गए भगवान के पास, कहा कि भगवान, मैंने तो तोते से सवाल किया, तोता मिला मुझको, मैंने उससे प्रश्न किया, लेकिन सत्संग शब्द सुनते ही उसने प्राण त्याग दिए। मेरा प्रश्न भी पूरा कहां सुना उसने? ये कैसा प्रश्न है प्रभु? भगवान मुस्कुरा ही रहे थे। ताकि नारद जी जवाब चाहिए। बोले प्रभु, मन में जिज्ञासा तो है, इसलिए तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कैसा सवाल है कि जो सुनता है वो प्राण त्याग देता है। अच्छा, एक बार और कोशिश कीजिए, मृत्यु लोग जाइए। पुराने गांव में एक ग्वाला होगा और उसकी गाय ने रात में ही बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े से पूछिए, वो आपका जवाब दे देगा। नारद जी ने संकोच भरे शब्दों में कहा कि प्रभु, अगर बछड़े को भी कुछ हो गया तब तो गोहत्या का पाप लग जाएगा। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊं। नारद जी, अगर आपको अपने सवाल का जवाब चाहिए तो आपको तो जाना होगा। नारद जी के मन में जिज्ञासा और बढ़ते जा रही थी कि यह सवाल कैसा है और इसका जवाब कैसे मिलेगा। बड़ी हिम्मत जुटाई और फिर से गए। मृत्यु लोग गए और भगवान के बताए पते पे पहुंचे और उस पते पे जाके उन्होंने, उस ग्वाले से भी मुलाकात हो गई उनकी, और वो गाय भी मिली और वो बछड़े से भी मिल गए। तो नारद जी ने धीरे से बछड़े के कान में जाके पूछा, बछड़े के पास गया और कहा कि ए बछड़े, सत्संग का महत्व क्या है? इतना सुनते ही बछड़े ने भी प्राण त्याग दिया। अब तो नारद जी के तनाव की सीमा नहीं थी, आक्रोश की भी सीमा नहीं थी कि गोहत्या का पाप तो लग गया, भगवान ने कहां फंसा दिया। बड़ा उत्तेजित होकर के नारद जी फिर से भगवान के पास गए। कहा कि प्रभु, ये आपने कैसी आपकी लीला है, आपने क्या किया? मैंने तो एक छोटा सा सवाल किया था कि सत्संग का महत्व क्या है, और आपके बताए हर रास्ते पे गया, लेकिन जिसने भी इस प्रश्न को सुना उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब प्रभु, गो हत्या का पाप लग गया। लेकिन भगवान के चेहरे पे मुस्कान थी कि नारद जी, अभी भी आपके मन में जिज्ञासा है? तो नारद जी ने कहा, प्रभु, जिज्ञासा तो बनी हुई है ना, सवाल का जवाब तो मिला नहीं है। जिज्ञासा तो है लेकिन हिम्मत नहीं है। नारद जी, अगर आपको अपने सवाल का जवाब अगर लेना है तो ये आखिरी बार, ये लास्ट चांस है। आप मृत्यु लोग जाइए, फलाना राज में जाइए। एक राज का नाम बताया कि उस राज में जाइए और वहाँ के राजे को शादी के 18 सालों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी बेटा हुआ है। शादी के 18 सालों के बाद यानी राजकुमार पैदा हुआ है। उस राजकुमार से पूछिए कि सत्संग का महत्व क्या है। अब तो नारद जी की हालत खराब। प्रभु, कहां भेज रहे हैं? अगर राजकुमार को भी कुछ हो गया तो एक तो घर का चिराग बुझेगा और मेरा क्या होगा? एक सवाल के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने की बात। लेकिन नारद जी, आपको अपने सवाल के जवाब के लिए ये जोखिम तो उठाना पड़ेगा। बस ये अंतिम चांस है, आप जाइए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके सवाल का जवाब यहां मिलेगा। नारद जी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ये जोखिम उठाने को तैयार हो गए। उस राज में पहुंचे जिस राज के बारे में भगवान ने बताया था। बाहर से ही खबर भिजवाई, लोगों ने देखा कि एक साधु का रूप लिया नारद जी ने, कि साधु के भेष में गए। खबर भिजवाई कि हम राजकुमार को आशीर्वाद देने आए हैं। अब राजा को खबर गई कि
गांव के बाहर कोई साधु है, वो राजकुमार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और राजा तो खुशी से फूले नहीं समाये कि 18 साल के बाद बेटा हुआ और साधु जवाब माने उसको आशीर्वाद देने पहुंच गए। ये भगवान की लीला है। राजा तो खुद ब खुद अपने चल करके गांव के बाहर आ गया, उस राज के बाहर आया कि मैं आदर के साथ उनको लेके आऊंगा उस साधु को। और राजा बड़े आदर के साथ नारद जी को अंदर ले गया, राजकुमार के पास भी ले गया। आओ भगत की उसके राजकुमार के पास ले गया कि ये राजकुमार को आशीर्वाद देंगे। अब नारद जी अंदर से तो डर रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटा करके उस राजकुमार के सिर पे हाथ भी फेरा, आशीर्वाद भी दिया और धीरे से कान में जाके पूछा कि राजकुमार, सत्संग का महत्व क्या है। और आंखें बंद कर ली कि ये भगवान पता नहीं अब क्या होगा। नारद जी ने तो आंखें बंद कर ली, लेकिन राजकुमार खिलखिला के हंस पड़ा। राजकुमार के हंसने की आवाज से नारद जी की हिम्मत लौटी, आंखें खोली, अरे ये तो हंस रहा है। राजकुमार, सत्संग का महत्व क्या है? फिर से सवाल किया। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मुनिवर, अभी तक आपको नहीं समझ में आया कि सत्संग का महत्व क्या है। अब अभी भी नहीं समझ पाए। मुनिवर, जब आप पहली बार मृत्यु लोक में आए थे ना, तो जिस गिलहरी से आपने ये सवाल किया था वो गिलहरी मैं था। और आपका ये सवाल कि सत्संग का महत्व, ये पूरा होने के पहले ही सत्संग शब्द जब कानों में पड़ा था तो मेरा गिलहरी का जन्म कट गया था और मैंने प्राण त्यागा था। और गिलहरी का जन्म कट के मैंने तोते के रूप में जन्म ले लिया था। और जब दूसरी बार आप आए और आपने उस तोते से जब सवाल किया था ना कि सत्संग का महत्व क्या है, तो प्रश्न पूरा होने के पहले ही मेरे वो बंधन कट गए थे। मेरे तोते का बंधन भी, तोते का जीवन भी कट गया। वो बंधन से मुक्त हुआ और मैंने गाय के बाछे के रूप में जन्म ले लिया। ये सत्संग का ही महत्व था प्रभु, कि मैं तोते से बाछा बन गया। और जब तीसरी बार आपने आकर के जब उस बाछे से ये सवाल किया कि सत्संग का महत्व क्या है, तो प्रभु मेरा वो भी जन्म कट गया। 3 जन्मों के बंधन कट गए प्रभु आपके इस सवाल से। और सत्संग का महत्व यही है कि मेरे वो तीनों बंधन कट गए और अब मैंने राजकुमार के रूप में जन्म ले लिया। तो प्रभु, सत्संग शब्द में ही इतना महत्व है कि जन्मों जन्म के बंधनों को काट देता है और सर्वश्रेष्ठ जीवन मिलता है। उम्मीद है प्रभु आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और सत्संग के महत्व को आप समझ गए होंगे। नारद जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका था। वो मुस्कुराए, राजकुमार को आशीर्वाद दिया, राजा ने भी उचित सम्मान किया और उसके बाद वो भगवान के पास आया और कहा कि प्रभु, ये जवाब तो मुझको मिल गया। इसलिए लोग कहते हैं कि सत्संग में बैठो, सत्संग में जाओ, सत्संग में बातें सुनो, प्रवचन सुनो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, अपना समय सत्संग में बिताओ। जन्मों जन्मों के दुख कट जाएंगे, जन्मों जन्मों के बंधन कट जाएंगे, हर तरह की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। जो अधूरे काम है वो पूरे होंगे, बिगड़े काम भी बन जाएंगे, बशर्ते कि मन के अंदर एक आस्था, एक विश्वास उस ईश्वर के ऊपर लेके सत्संग में बैठ के सत्संग को सुनो। दोस्तों, पता नहीं आज मन में ये सत्संग के महत्व को इस पर ही चर्चा करने की बात आ रही थी, तो मैंने आपसे ये थोड़े शब्दों में चर्चा की। वास्तव में बहुत ही सुंदर शब्द है और बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्संग में जाना, सत्संग में बैठना, अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों की से मिलना, बातें करना, और उस सबसे बड़ी बात है उस ईश्वर को याद रखना। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ज़िंदगी का थोड़ा समय, खास करके अमृत वेले का समय, जरूर उस प्रभु के याद में दें, उसको याद करने में लगाएं, सिमरन करने में लगाएं, स्मरण करने में लगाएं और
सत्संग में जरूर बैठें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।